लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लव फीलिंग्स देख लेते हैं आज आपके पर्सन मेल फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी किसी में भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या सोलमेट्स हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने परसेंट आपको रेजोनेट की भी है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो फर्स्ट कार्ड है वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर व्हेन वी वर टुगेदर। क्या आप कुछ टाइम से अलग हैं? अगर हैं तो इस कार्ड को चुन लीजिए। दूसरा है इफ़ आई कुड बी विथ एनी वन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। जब आपको पूरा 100% विश्वास है कि आपके पर्सन आपके ही हैं तो लव फीलिंग्स के लिए इन कार्ड को चुन लीजिए। फीलिंग्स आज देख लेते हैं। सिचुएशन तो आपको मालूम ही होगी कि इस टाइम आप क्या सिचुएशन में हैं, लेकिन फीलिंग्स देख लेते हैं कि असल में वो क्या चाहते हैं। ओके, इन दोनों में से किसी एक को चुनें, ध्यान लगाएं और सोचें इस टाइम अभी कौन सा कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने ये कार्ड चुना है वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी वर टुगेदर। जब हम साथ होते हैं, व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम साथ होते हैं तो हम टाइम को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम से आप अगर साथ नहीं हैं तो फिर देख लेते हैं उनकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्वीन ऑफ वांड्स। ओह, काफ़ी पेन में है, बहुत पेन में है और सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ पाना है ज़िंदगी में और क्या पाना है उसके लिए लगातार प्रयासरत भी हैं, लेकिन एक फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर भी जागृत हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने अब उनको ज़्यादा चेज़ करना छोड़ दिया है। पहले आपने बहुत किया था, ऐसा दिख रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? ओह, अब तुम ही नहीं चाहती तो मैं कैसे आ सकता हूँ, इस तरह की फीलिंग्स है। क्या वाकई आप नहीं चाहते हैं? ऐसा कार्ड क्यों आया? और मैं कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। आपके पर्सन, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, खामोशी को खामोशी से बात करने दो। वो यही कह रहे हैं कि या तो तुम कुछ कह लो या मैं कुछ कह लेता हूँ, कुछ तो बात करो। कुछ ऐसा उनके मन में आ रहा है। आपके आने से उनकी ज़िंदगी में वाकई बाहर आई है। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम सिर्फ प्यार बन के। नेक्स्ट कार्ड क्या है? आई हैव नॉट हर्ड योर वॉइस फ्रॉम ईयर्स बट माई हार्ट हैज़ कन्वर्सेशन विथ यू एवरी डे। तो यहाँ पर आपके पर्सन की ये फीलिंग आ रही है कि वाकई आप कुछ दिनों से या कुछ टाइम से बात नहीं हो पाई है आप दोनों की, और वो आपको वाकई डेडली मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिस कर रहे हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव चेंज। आपके पर्सन पॉजिटिव चेंज का वेट कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि ये पॉजिटिव चेंज आप किस तरह से ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। पॉजिटिव चेंज लाने के लिए फ़िलहाल आपके लिए ये कार्ड आया है सॉलिट्यूड। इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। जितना ज़्यादा आप साइलेंस में रहेंगे उतना ही अपने आप को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन की रीडिंग इसी तरह की है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। व्हाट वुड लव डू, प्यार क्या करेगा, ये आपके मन में आता है कभी सवाल? डू यू नो वाई इट्स सो ईजी फॉर अस इन द अनसीन टू क्विकली पिन पॉइंट योर वेयर अबाउट्स? You leave behind footprints of love. Yes, oh the universe. यूनिवर्स यही कह रहा है। यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है? ये यूनिवर्सल मैसेज कार्ड्स हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपका प्यार आप ही के पास है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वही सब कुछ करते हैं जो आप कर रहे होते हैं, उसी का ही रिज़ल्ट आपको मिल रहा होता है।
इसीलिए अगर आप अच्छी अफर्मेशंस देंगे तो अच्छा ही रिजल्ट पाएंगे। यहाँ मुझे लगता है आपने पहले बहुत चेजिंग की थी, उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया और अब आप चाह रहे हैं कि वो खुद से बात करें। और ये ऐसा लग भी रहा है क्योंकि यहाँ वो ये कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज का वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है शादी तक बात चली हो, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई 7 इयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप आपका रहा है और कुछ टाइम से बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिए। वो क्या कहना चाहते हैं ये आपने समझ लिया, उनकी फीलिंग्स आप जान गए। बस आप अपने अंदर झांकिए एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है, प्यार क्या है क्या नहीं है। आप उनसे कितना करते हैं और वो आपसे कितना करते हैं। तो जो आप मांगेंगे वही आपको मिलेगा और कुछ नहीं। तो क्यों ना वही मांगे जो वाकई आपको चाहिए, बजाय के इधर उधर की बातें और डर को दिमाग में रखने के। सो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। हेलो, हाय, नमस्ते। आपने ये कार्ड चुना है, इफ़ आई कुड बी विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। अगर हो सकता है आपके पर्सन इधर उधर भी जाते हों तो भी उनको ये लगता हो कि किसी एक को चुनना हो ना मुझे इतने सारों में से, तो मैं तुम्हें ही चुनूँगा, कुछ ऐसा उनके मन में आता है बार बार। तो वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप रीडिंग देखने के लिए आ गए। कोई बात नहीं, आपको क्लियर कर देते हैं कि रीडिंग में क्या आ रहा है उनकी फीलिंग्स। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वांड्स एंड द स्टार। वो तो एक स्टार की तरह हैं, क्यों घबराते हैं आप? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि तुम बहुत टाइम से अकेली हो, मैं जानता हूँ, तो मैं भी तो अकेला ही हूँ। तो मुझे ये मत समझो कि मैं किसी किसी के साथ एंगेज हूँ, मैं अपने आप को ही खोज रहा हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। द स्टार कार्ड, तुमने ही मुझे वो सब कुछ सिखाया है जो जो तुम मुझे कहा करती थी, लेकिन मैं मानता नहीं था। लेकिन अब मैं मानने लगा हूँ, अब मैं समझने लगा हूँ, वाकई मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा आपके पर्सन कह रहे हैं। जब वो कह ही रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। उनकी फीलिंग्स आज के दिन के लिए क्या है। हर सागर के दो किनारे होते हैं, कुछ लोग जान से भी प्यारे होते हैं। ज़रूरी नहीं वो पास हों, क्योंकि ज़िंदगी में यादों के भी सहारे होते हैं। कुछ ऐसा वो कहना चाह रहे हैं आपसे। क्या बात है, आपने उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया क्या? पहली मुलाकात थी, हम दोनों ही बेबस थे, वो अपनी जुल्फ़ें ना संभाल पाए और हम खुद को। अगर ऐसा ही है तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है। आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी भी बहुत अच्छी रही है। एकदम से आप दोनों का मिलन हुआ है, कुछ ऐसा ही कि ना तो आपने कुछ सोचा था ना उन्होंने कुछ सोचा था, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि आंखों आंखों में बात बढ़ती ही चली गई। तो किसी एक कार्ड को और ले लेती हूँ। और क्या कहते हैं, मेरा मन करता है दौड़ा आऊँ पर तुमने कभी पुकारा नहीं। रियली? क्या बात है, आप पुकारती नहीं है क्या? चेस करना छोड़ दीजिए। ओह, इसीलिए ऑब्सेशन भी है इनके अंदर। किसी तरह का ऑब्सेशन है उनके अंदर कि बस या तो पैसे ही कमाने में लगे हुए हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है इनके अंदर, इस तरह का ऑब्सेशन है। किसी एक ही चीज़ पे लगे हैं तो लगे हैं पागलों की तरह। आप उन्हें बार बार समझाते हैं कि पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम करते रहो, लाइफ अच्छी चलेगी। लेकिन वो नहीं सुने तो आपने भी उनसे बात करना थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन फीलिंग्स उनकी ऐसी ही है कि मन करता है कि थोड़ा चलाऊं। एक और ले लेते हैं ऑरेंज कार्ड। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। यस, आपके पर्सन वाकई आपको बहुत चाहते हैं और किसी भी तरीके से आपको खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, क्योंकि यहाँ स्टार कार्ड भी आया है। आपके अंदर की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो उन तक पहुँची है। अगर उन तक पहुँची है तो आपको एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए। व्यू फ्रॉम अबव। यस, आप ये मत देखें, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन तो भाई कई लोगों के साथ है, कईयों के साथ बिजी हो गई हैं या हो गए हैं। तो थोड़ा ऊंचाई से देखें, व्यू फ्रॉम द अबव। तो अपने पर्सपेक्टिव को बदल कर देखें कि असल में हो क्या रहा है। कई बार हम किसी चीज़ को बहुत पास से देखते हैं। मान लीजिए ये कार्ड भी है, ठीक है, आप दोनों बहुत पास आ चुके थे। अब इस कार्ड को मैं
जितना नज़दीक लाऊंगी आपको ये धुंधला होता जाएगा, क्लियर नहीं होगा। ये फोकस हो रहा है तो क्लियर नहीं होगा, है ना। इसी तरह से अगर हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, तो बहुत पास आने पर थोड़ी सी दूरी ज़रूरी होती है। थोड़ा सा दूरी रखें, दूर से देखें कि असल में क्या है। गेट द बिग पिक्चर। आपको एकदम से बड़ी पिक्चर नज़र आने लगेगी कि सही में हो क्या रहा है। कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। ओह वाह, सो ब्यूटीफुल। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको देखने वाली आँखें बहुत ही प्यारी हैं और आपको हमेशा देखती रहती हैं, टटोलती रहती हैं, सोचती रहती हैं कि तुम कहाँ हो। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। सेम, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। नज़रों का ही है गेम चल रहा। आप दोनों की नज़रें भी इसी तरह से मिली, आप दोनों की आंखें भी बहुत प्यारी होंगी, या हो सकता है आप दोनों की आंखें एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती होंगी, कि आप दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा तो लगा होगा कि हाँ हम दोनों एक ही जैसे हैं, हमारी आंखें एक जैसी मिलती हैं। आप दोनों लव एंड जॉय एक दूसरे से सेम इंटेंसिटी में शेयर करते हैं। आपकी थिंकिंग, आपका पसंद, आपका स्माइल, वो सब कुछ आप दोनों का सेम है, एग्जैक्टली सेम। हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हों। थोड़ी सी बात बिगड़ी हुई है, बात बिगड़ी भी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ थोड़ा सा दूरी बनी हुई है। तो आप ये ना सोचें कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बात की गहराई तक जाएं। किसी ने कुछ कहा है उस चीज़ से मत देखें। रिलेशनशिप को कभी भी किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से ना देखें। अपने ही व्यू को इतना बड़ा करें कि आपको पिक्चर एकदम से नज़र आ जाए कि सही में है क्या। इसीलिए भगवान जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनके बीच में दूरी ले आते हैं। दूरी आ जाती है तो आप दूर से देखने लगते हैं कि असल में प्यार वाकई कितना है। तो ऑब्सेशन में ना आप रहें ना उनको रहने दें, और अपने इस पहली मुलाकात को हमेशा याद रखें। ये याद रखें कि वो आपका इंतज़ार वाकई आज भी कर रहे हैं। तो देख लीजिए कि आपको इनिशिएटिव लेना है बात करने का, या वहाँ से आप रिप्लाई का वेट करेंगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखिए अपना और अपने रिश्तों का, क्योंकि रिश्ते बहुत जल्दी जल्दी बन तो जाते हैं लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान रखिएगा किसी का दिल ना टूटने पाए, और अपने दिल का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आना मत भूलिएगा। धन्यवाद।